जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, तो याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया। जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर जाते हैं। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जदयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर कई बातें कह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया 1994 का वो समय जब हमने और नीतीश कुमार ने मिलकर उस समय को परास्त किया था, जब बिहार की ऐसी स्थिति थी कि लोग भया से डरते थे, लोग बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन अब देखिए, जो लोग नीतीश कुमार के साथ रहते हैं वही लोग नीतीश कुमार को सिखा रहे हैं। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इधर से उधर जाते हैं, उनको मैं ये बात बता दूं कि जब तक मैं संघर्ष के समय रहा तब तक मैं नीतीश कुमार के साथ रहा। यानी कि जब जब संघर्ष का वक्त आता है मैं नीतीश कुमार के साथ रहता हूँ। इतना नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब समय बदला नीतीश कुमार को हमने सत्ता में बैठाया, लेकिन अब देखिए वही चीज़ें बदल रही है। नीतीश कुमार के साथ दो चार लोग जो रहते हैं वही उनको भटका रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पूरा बयान सुने आप। भी हम लोगों ने उस संघर्ष के दौर में इधर उधर नहीं किया, एक क्षण भी कोई आराम नाम की चीज उस समय नहीं थी। 94 से लेकर 2005 तक कई लोग मेरे ऊपर भी कहते हैं कि आप इधर उधर करते हैं। जो लोग कहते हैं उनको याद होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के समय कभी इधर उधर नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने किया। लोग कहते हैं सुख में और दुख में काम आना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा सुख में साथ रहा हो या ना रहा हो, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा, दुख में हमेशा साथ खड़ा रहा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका आता पता नहीं था उस समय, जिनका आता पता नहीं था उस समय, और आज उल्टे हम ही लोगों के बारे में कुछ टिप्पणी कर जाते हैं। ठीक है, वहां से इतना अच्छा चला। बिहार को इतिहास नीतीश कुमार जी का नाम याद रखेगा, इस बात के लिए याद रखेगा, स्वर्ण अक्षर में उनको याद रखेगा कि जो बिहार की स्थिति उस समय थी, जो खौफनाक स्थिति, भयावह स्थिति, उस स्थिति से नीतीश जी को क्रेडिट जाता है इस बात का कि उस स्थिति से बिहार को बाहर लाकर रखने का काम नीतीश कुमार जी ने। बिहार बाहर आया, वहां से बाहर आया, लेकिन जो लोग संघर्ष में नहीं थे, जिनका कोई अता पता नहीं था, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। भाइयों और मित्रों, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, कुछ लोग मेरी बातों को गलत अर्थ में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, प्रस्तुत करने का काम करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, नीतीश जी ने जितना मौका मिला बहुत अच्छा काम किया है। अब तक विकास के मामला में जिधर देखिए उधर विकास की बात। पिछला 15 साल और नीतीश कुमार जी का 17-18 साल कोई कंपैरिजन नहीं। 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त हम साथ नहीं थे, अलग बात है, लेकिन उस बार भी 15 साल बनाम 15 साल का नारा हुआ और तब फिर से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन पाए। 15 साल जो पहले वाला 15 साल था, क्या स्थिति थी, बिहार किस रूप में चल रहा था। पुराना 15 साल उसको रिजेक्ट किया लोगों ने और नया आगे नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता सौंपने का काम। कितना अच्छा हम लोगों को लगा, बिहार के लोगों को लगा, सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का हो गया कि नीतीश जी जब अपनी इच्छा से सोच रहे थे, अपने मन से जब तक निर्णय ले रहे थे, तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। जब से नीतीश जी अगल बगल 4 लोग बैठ गए हैं और उनकी इच्छा से चल रहे हैं, नीतीश जी अपनी इच्छा से चलना छोड़ दिया है, तब से गड़बड़ी हो गई। आज भी मेरा मानना है कि नीतीश जी अपनी इच्छा से आज भी निर्णय लेने लगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तमाम चीजें ठीक हो जाएगी। लव कुश अति पिछड़ा समाज का लोग, जिन लोगों ने ताकत देने का काम किया, लोग चाहते हैं नीतीश जी। हम हाथ जोड़कर नीतीश जी से इस मंच के माध्यम से फिर प्रार्थना करते हैं। हमने कई बार कहा है, हाथ जोड़कर हम नीतीश जी से कहना चाहते हैं, नीतीश जी
जिन लोगों ने अगल बगल आपको घेर लिया है उनके अनुसार मत चलिए। आप कोई भी निर्णय लेने के पहले जिन लोगों ने ताकत दी, लव कुश समाज के लोगों ने, बाद में अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, आप इनके चेहरा को ध्यान में लाइए और जो लोग भी आपके अगल बगल हैं उनको भूलिए, अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। बिहार जिस तरह से चल रहा था आगे चलेगा और हम लोगों के लिए यह गौरव की बात होगी। बड़ी कुर्बानी देकर समता पार्टी का निर्माण हुआ था, बड़ी कुर्बानी देकर वह आज हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद की विरासत, राजनीतिक विरासत, उसी विरासत को नीतीश जी ने संभालने का काम किया, उसी विरासत को संभालने का काम किया और उसी विरासत को संभाला था। वरना दूसरी विरासत वाले लोग भी पहले प्रयास कर रहे थे अलग अलग राजनीतिक संगठनों में, उनको क्यों नहीं बिहार के लोगों ने, लव कुश समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने ताकत दी। ताकत नीतीश जी को इसलिए दी कि नीतीश जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को संभालने की बात करते थे। वह तो आपने साफ सुना किस तरीके से 1994 का जिक्र करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई बातें कह दी। उतना ही नहीं, इशारों में राजद पर भी खूब बरस गए और कह दिया जब संघर्ष का वक्त होता है तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ होते हैं। लेकिन जब वक्त बदला तो अब देखिए कुछ लोग जो हैं वो नीतीश कुमार को ही समझाने लग गए। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब 19 और 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा बैठक करते हैं उसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या जदयू पार्टी में रहते हैं या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।